रामगढ़ एक बहुत ही छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। इसी गांव में एक घर था जहाँ रहता था रघु, जो कि पाव भाजी बेचने का काम किया करता था। रघु की बीवी एक गृहिणी थी। उसके 2 बेहद ही प्यारे बच्चे थे। रघु बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो दिन और रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ गया था। उसकी आधी कमाई इन्हीं किश्तों में निकल जाती थी। देखिए, आप इतनी चिंता मत करिए, माँ जी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। भगवान से बस मेरी यही प्रार्थना है, बस मेरा परिवार अच्छे से रहे। रघु की पाव भाजी की दुकान गांव के बीचों बीच थी। रघु के हाथों की पाव भाजी का स्वाद बेहद ही निराला था। लोग बहुत चाव से खाते थे, लेकिन रघु हमेशा अपने घर का, अपनी बीवी के हाथों का बना हुआ सादा दाल और चावल ही खाया करता था। जितना साधारण उसका जीवन था, उतना ही साधारण उसका भोजन था। भाई साहब, 1 प्लेट का 30 रुपया हुआ। एक दिन एक बूढ़े बाबा उसकी दुकान पे आते हैं। बेटा, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। ये लीजिए बाबा, पाव भाजी खाइए। बेटा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, आप पेट भर के पाव भाजी खाइए, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ। बेटा, आज के इस स्वार्थी जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन तुमने इस बूढ़े की मदद की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जिस तरह मुझे आज तुम्हारे हाथों की इस पाव भाजी से जो संतुष्टि और आनंद मिला है, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे हाथों की पाव भाजी खाएगा, उसे भी सुकून और आनंद मिलेगा। बाबा, आपके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। आपको जब भी भूख लगे आप बेहिचक आ जाइए। ऐसा आशीर्वाद देकर बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कितना अच्छा लगता है किसी भूखे को खाना खिलाकर। कुछ देर बाद एक माँ और बेटी उसकी दुकान पे आते हैं। भाई साहब, 1 प्लेट हमें पाव भाजी दीजिएगा। ये लीजिए बहन जी। भाई साहब, आज से पहले ऐसी पाव भाजी हमने कभी नहीं खाई है। इतना सुकून, इतना आनंद मिल रहा है इस पाव भाजी को खाकर। ऐसा लग रहा है मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो गए हैं। रघु को धन्यवाद बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अजीब बात है, आज से पहले तो ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था। उस महिला के बाद और एक व्यक्ति आता है पाव भाजी खाने के लिए। पाव भाजी खा के वो भी इसी तरह तारीफ करता है और दुकान से चला जाता है। कुछ ही देर में कई सारे लोग उसके दुकान पे आते हैं और पाव भाजी खा के वही बात कहते हैं। रघु तो जैसे आश्चर्य में था कि वही पाव भाजी जो वो रोज बनाया करता था, आज सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। शाम को रघु अपनी दुकान बंद करके घर आता है। आप मुझे कुछ उलझन में दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अपने साथ हुई आज की पूरी घटना रघु अपनी बीवी को समझाता है। मुझे ऐसा लगता है उन बूढ़े बाबा ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, ये उसी का असर है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक साधारण से बूढ़े बाबा के आशीर्वाद का इतना बड़ा असर? आप इतनी चिंता मत करिए, अभी आप मुंह हाथ धो के खाना खा लीजिए। खाना खाते हुए भी रघु सिर्फ इसी बारे में सोच रहा था। रघु के हाथों की पाव भाजी की तारीफ आसपास के और दूसरे गांवों में भी फैल चुकी थी। अरे राजू, तुमने अभी तक रघु की दुकान की पाव भाजी खाई है या नहीं? चलो चलते हैं। अच्छी कमाई होने की वजह से रघु का कर्ज अब लगभग खत्म हो चुका था और वो काफी सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। माता जी के तबीयत में पहले से बहुत सुधार है। इसी तरह दवाई लगातार देते रहना है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, सुना आपने? डॉक्टर साहब भी कह रहे थे आप बहुत जल्दी चलने फिरने लग जाएंगे। बेटा, ये तुम्हारे
कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। अच्छी कमाई होने की वजह से अब रघु की वो छोटी सी पाव भाजी की दुकान एक बड़े से स्टॉल में बदल चुकी थी। बहन जी, ये लीजिए आपकी पाव भाजी। सालों बाद रघु की दुकान पे बूढ़े बाबा फिर से आते हैं। रघु बेटा, कैसे हो तुम? कैसे चल रही है तुम्हारी दुकान? नमस्ते बाबा, मेरी दुकान अब पहले से बहुत अच्छी चल रही है और ये सब आपके आशीर्वाद का ही कमाल है। ये बताओ बेटा, जब तुम जान रहे थे कि तुम्हारी पाव भाजी से इतना आनंद मिलता है तो तुमने खुद ये क्यों नहीं खाई? आज भी घर पर बनी दाल चावल ही खाते हो? इसके 3 कारण हैं। पहला, जब पैसों की किल्लत थी उस वक्त घर में दाल चावल बड़ी मुश्किल से नसीब होता था, तो मैं उस दाल चावल की अहमियत अच्छे से समझता हूँ। दूसरा, जो सुख दूसरों को खुशी दे के मिलती है उसके बाद किसी और आनंद की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा, जिसे आपके दर्शन हो गए, भला उसे दुनिया में और क्या चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? आपने मुझे दुनिया की हर खुशी पहले ही दे दी है, बस एक बार अपने असल रूप में दर्शन दीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, मेरा आशीर्वाद सदैव उन लोगों के साथ है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तथास्तु।